शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। आओ बच्चों, आज हम कुछ नया करते हैं। बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि हमारे घर में बहुत सा सामान है वो काम में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही उपयोगी होता है। उससे हम एक से बढ़कर एक सुंदर, आकर्षक और उपयोगी सामान बना सकते हैं। जैसे हम आज पुराने अखबारों से एक सुंदर सा टेडी बियर बनाएंगे और इसके लिए हमें कोई ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। घर में पड़े हुए कुछ पुराने अखबार, कोई भी तरह का कलर हो, फेविकोल, ग्लू या गोंद, कुछ भी हो। कलर करने के लिए हमें एक ब्रश की आवश्यकता होगी। टेडी बियर को खड़ा रखने के लिए एक छोटी सी किसी भी तरह की स्टिक हो हमारे पास। बस हमें इतनी ही सामग्री की आवश्यकता है और हम बहुत सुंदर सा टेडी बियर बना सकते हैं। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अखबार को खोल लेंगे और उसकी लंबी स्टिक बनाएंगे। अखबार को खोल के ऐसे तिरछा रखना है, सीधा नहीं रखना है। और यहाँ से शुरू करते हुए एकदम पतला पतला टाइटली मोड़ के और इनकी लंबी लंबी स्टिक बनाएंगे। देखिए, टाइट रखना है, ये लूज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो टेडी बियर अच्छा नहीं बनेगा और वो खड़ा भी नहीं रह पाएगा, गिर जाएगा। इस तरह से हम लंबी लंबी स्टिक्स बनाएंगे तिरछा। हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसको तिरछा रखना है। फिर हम पूरी दूर में ग्लू नहीं लगाते हुए इसके अंत में थोड़ा सा ग्लू या फेविकोल, जो भी अपने पास हो गोंद, उससे हम इसको स्टिक को चिपका देंगे। बस इतने से ही ग्लू की आवश्यकता है एक स्टिक में। इस तरह की हमें बहुत सारे स्टिक्स, 20-25 स्टिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से देखो, हमने खूब सारे स्टिक है वो तैयार कर ली है। अब इस स्टिक का हमें क्या करना है, जो पतला सिरा है एक तरफ, उसको गोल गोल मोड़ना है टाइटली। वैसे ही बिल्कुल लूज नहीं रखना है, ढीला रहेगा तो ये बिल्कुल सुंदर नहीं बनेगा। इसको इसी तरह से मोड़ते जाओ। इसको इस तरह से टाइट कस के पकड़ के रखना होगा और मोड़ते जाना है। पूरी दूर में हमें वही बात, ग्लू नहीं लगाना है। इसके अंतिम सिरे पर जब ये मुड़ के गोल हो जाएगा तो हम इसको ग्लू से चिपका देंगे। दो सेकंड के लिए इसको पकड़ के रखना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इस तरह से ये राउंड हमें बनाने हैं। कान के लिए 2 ऐसे छोटे, हाथों के लिए 2 इससे बड़े और पैर के लिए थोड़ा और बड़ा। पैर के लिए हमें थोड़ा सा ये लंबाई में लेना है, बाकी सारी चीजों के लिए गोल ही लेना है। इसको अंत में फिर चिपकाएंगे अपन। इसके बाद दूसरी स्टिक अगर ले रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और दूसरी स्टिक को शुरू कर देंगे। इस तरह से एक के बाद एक हम स्टिक लेंगे तो इसके अंत में ही हमें ग्लू लगाना है। पूरी दूर ग्लू का यूज नहीं करना है। और एक ध्यान रखना है कि इसको हम टाइट मोड़े। इस तरह से हमें टेडी बियर के पैर, सिर्फ पैरों के लिए लंबाई में मोड़ना है। पेट के लिए, हाथों के लिए, कान के लिए और उसका जो फेस है, चेहरा, उसके लिए हमें गोल ही मोड़ने हैं। कान छोटे रहेंगे, हाथ उससे थोड़े और बड़े होंगे, जैसा आपको पहले चित्र में दिखाया था।
और फेस है वो और बड़ा होगा और उसका पेट बड़ा होगा सबसे बड़ा, और उसको खड़ा रखने के लिए स्टैंड बनाना है। देखो बच्चों, ध्यान से समझो कि हमें क्या क्या करना है। इस तरह की जो स्टिक है, एक एक को मोड़ के ये टेडी बियर के कान, दो दो स्टिक से टेडी बियर के हाथ हो जाएंगे। तीन तीन स्टिक जो पैरों के लिए मैंने बताया था कि गोल न लेके थोड़ी लंबी आकृति में लेंगे, दो दो तीन तीन स्टिक से ये तैयार हो जाएंगे। ये टेडी बियर का चेहरा है जो 4 स्टिक में बन जाएगा, इस तरह की 4 स्टिक। ये टेडी बियर का पेट है जो 6-7 स्टिक में तैयार हो जाएगा। और ये टेडी बियर को खड़ा रखने के लिए हमें स्टैंड बनाना है जो 7-8 स्टिक से तैयार हो जाएगा। अब जब हमने टेडी बियर के सारे उसके पार्ट्स बना लिए है, कान है, पैर, हाथ, जो भी है, तो उसके बाद हम इस पे कलर करेंगे। जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर आप ले सकते हैं। मेरे पास ब्राउन कलर पड़ा था, मैंने ब्राउन कलर लिया और इसको अच्छे से कलर करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से हम कलर करेंगे। अगर आपके पास ये कलर नहीं हो तो आप वाटर कलर भी यूज़ ले सकते हैं, लेकिन बाद में उसका थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको हम पानी से दूर रखें ताकि वाटर कलर है वो खराब नहीं हो। प्लास्टिक पेंट मिल जाए तो प्लास्टिक पेंट को भी काम में ले सकते हैं। डिस्टेंपर कलर हो तो उसको भी काम में ले सकते हैं। जो भी कलर मिल जाए आपको और जो भी कलर पसंद हो, जरूरी नहीं है कि आप ब्राउन ही रखें। आपको पिंक कलर पसंद हो, ब्लैक पसंद हो, ब्लू पसंद हो, ग्रीन, ऑरेंज, जो भी कलर पसंद हो उसका आप काम में ले सकते हैं। अब हमने टेडी बियर के सारे जो पार्ट्स हैं, अंग है, उनको कलर कर लिया है। तो टेडी बियर के चेहरे को तैयार करने के लिए हम छोटा सा कोई सफ़ेद पेपर हो उसको लेंगे और आंखों के लिए 2 छोटे छोटे वृत्त प्रकार की सहायता से बना सकते हैं और कैंची से काट सकते हैं। चेहरे के लिए, मुंह के लिए ये हम थोड़ा सा बड़ा वृत्त बनाएंगे और उसका चेहरा बनाएंगे। ये आंखें देखिए। टेडी बियर आपने अपने अपने घरों में इधर उधर टीवी पर कहीं ना कहीं देखा ही हुआ है। इस तरह से उसका चेहरा तैयार करेंगे और उसको चिपकाएंगे। बहुत ही छोटा सा काम और आसान सा काम है। ये टेडी बियर का मुंह तैयार हो गया और वो टेडी बियर की आंखें। बस इनका इतना ही काम है। अब इनको हम जो चेहरे वाला भाग है उस पर चिपका देते हैं। इस तरह से ग्लू की सहायता से या फेविकोल की सहायता से इसकी आंखें चिपक गई और उसका मुंह भी चिपका देंगे। ये देखिए टेडी बियर का मुंह भी तैयार हो गया। अब हम इन सबको फेविकोल की सहायता से इसका मुंह भी तैयार करके और इस पे चिपका दिया है। देखिए अब हम टेडी बियर को आपस में चिपकाते हैं। ये इसका पेट है, मुंह और ये कान। सबसे पहले हम कानों को चिपकाएंगे। थोड़ी देर इनको पकड़ कर रखना पड़ता है ताकि ये अच्छी तरह से, जब तक ग्लू सूखे या गोंद जो भी हो सूखे तब तक ये टाइटली चिपक जाए, उतरे नहीं दोबारा। पेट पे इसके फेस को चिपकाएंगे। अब देखिए जब हमने इसको चिपकाया है तो हमारा सुंदर सा टेडी बियर अब बनकर तैयार हो गया है। इसका चेहरा, कान, हाथ, पैर, पेट और इसको खड़ा रखने के लिए इसका एक हमने स्टैंड बनाया था, उस पर भी कलर किया था। एक छोटी सी स्टिक जो आपको शुरुआत में दिखाई गई थी, उस स्टिक पर भी अखबार लगा के कलर कर देना है और फेविकोल से चिपका देना है। बड़ी आसानी से चिपक जाएगा।
कहीं भी कोई समस्या आए या हमें ऐसे लग रहा है कि इसका पार्ट कोई लूज रह रहा है, तो हम चाहे तो बॉल पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये फेविकॉल से ही मजबूती से चिपक जाएगा। थोड़ा सा आपको कस के इसको पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि जब तक ये सूखे अपनी पकड़ को मजबूत बना सके। और इस तरह से सुंदर सा टेडी बियर तैयार है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाओ और आप भी एक सुंदर सा टेडी बियर तैयार करके दिखाओ। धन्यवाद। तो बच्चों चलो एक और प्रयास करते हैं, कुछ और सुंदर सा बनाते हैं। देखिए ये सुंदर सी टेबल जो उसी सामान से बनेगी जिसे हमने टेडी बियर बनाया था। इसको हम टी टेबल की तरह भी काम में ले सकते हैं, हम चाहे तो इसको कॉर्नर टेबल की तरह भी काम में ले सकते हैं। इसके ऊपर हम कोई भी गुलदस्ता कुछ भी रख सकते हैं, कोई सुंदर सा पॉट, या फिर जो अभी हमने टेडी बियर बनाया था वो भी हम इस पर रख सकते हैं। शुरू है। इस टेबल के लिए हमें कुछ पुराने अखबार, कलर, ब्रश, ग्लू, फेविकॉल, गोंद जो भी हमें मिल जाए आसानी से। कोक का अगर खाली डिब्बा हो स्टैंड बनाने के लिए तो हम ये काम में ले सकते हैं। ये नहीं मिले, घर में इस तरह का कोई पाइप कट पड़ा हो तो ये ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ नहीं है तो घबराए नहीं, मैं बताऊंगी कि स्टैंड कैसे बनाया जाएगा। और उस टेबल के ऊपर वाली चीज़ को सपोर्ट देने के लिए कोई भी कार्टून या मजबूत गत्ता, ताकि उसकी जो शेप है उसके हिसाब से काट के उसके नीचे हम सपोर्ट दे सकें। जैसा मैंने पहले बताया था, अखबार को तिरछा खोल के कोने से हम शुरुआत करेंगे और उसको बिल्कुल टाइटली मोड़ेंगे, एकदम टाइट, लूज नहीं रखना है। इस तरह हमने बहुत सारी स्टिक्स तैयार कर ली है और इनको एक स्टिक को राउंड मोड़ेंगे। एक का एक ही राउंड बनाना है हमें, टेडी की तरह 2 बार दूसरी स्टिक या तीसरी स्टिक नहीं लेनी है। बस वही ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल कसते हुए टाइटली करना है। लूज छोड़ते ही ये किसी काम का नहीं रहेगा। और टेबल को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना हमें ज़रूरी है, इसलिए इसको मोड़ के राउंड बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने ये खूब सारे राउंड बना लिए। एक स्टिक का एक राउंड, दूसरी स्टिक इनमें काम में नहीं लेनी है। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले एक बार हमें थोड़ा सा बड़ा मोड़ना पड़ेगा लंबाई में, इस तरह से। कहीं भी अभी ग्लू लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको बिल्कुल टाइट मोड़ते जाएंगे हम। और इसके अंतिम सिरे पर हम ग्लू का या फेविकॉल का यूज़ लेंगे उसको चिपकाने के लिए। और इसको हम 2 स्टिक से बनाएंगे। ये एक ही है अभी, इसके ऊपर एक स्टिक और ग्लू से चिपकाते हुए शुरुआत में, फिर टाइट कसते हुए इस तरह से हम इसका राउंड बना लेंगे। शुरुआत में 2 स्टिक इस राउंड के लिए काफ़ी रहेगी, लंबे वाले राउंड के लिए। इसको ग्लू से चिपका देंगे, 2 सेकंड के लिए कस के पकड़ेंगे ताकि ये खुल ही जाए और जो हमारा ग्लू है वो अच्छे से सूख जाए। टेबल के ऊपर की डिज़ाइन वाला ये हिस्सा है हमारा तैयार हो गया है। इसको बीच में रख के इसके चारों तरफ के राउंड रखेंगे हम और इनको अच्छे से चिपकाएंगे। सब तरफ ग्लू लगा के चिपकाएंगे। ये राउंड जब अपन चिपका लेंगे उसके बाद इनके चारों तरफ फिर से हमें बाउंड्री देनी है। इसमें 2 या 3 स्टिक लगेगी। और फिर से ये फ्लावर्स रखने हैं। 2 या 3 स्टिक की टाइट बाउंड्री बना के इस
इस तरह से हमने टेबल का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी डिज़ाइन तैयार कर ली। जो ये मैंने बताया था, 2 स्टिक से बिल्कुल टाइट कसते हुए लगाएंगे। उसके चारों तरफ एक एक स्टिक से बनाई हुई रिंग है, उनको चिपका देंगे। फिर ये बाउंड्री है, वापस 2-3 स्टिक से हमें बनानी है। उसके बाद फिर से ये राउंड बनाए हुए हैं, उनको टाइट चिपकाना है और अंत में फिर 4-5 स्टिक से हमें इनकी बाउंड्री देनी है। इसके बाद इसको नीचे से सपोर्ट देने के लिए जो कार्टून मैंने बताया था, कोई भी गद्दा या कार्टून हो, इसको रख के चारों तरफ पेंसिल से हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि इसके साइज का बराबर बराबर काट सके। और काटते ही सबसे पहले हमें जो ये कार्टून वाला हिस्सा है नीचे सपोर्ट के लिए, इस पर कलर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर इस पर हम कलर नहीं कर पाएंगे, चिपका देंगे पहले तो, और फिर ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से जो कार्टून का हमने इसको सपोर्ट देने के लिए बेस बनाया था उसको कलर कर लिया है। अब इसको हम इस पर चिपकाएंगे फेविकोल की सहायता से। और चिपकाने के बाद हम इसको कलर करेंगे। बेस को पहले कलर करने का अर्थ ये था कि चिपकाने के बाद अंदर से हम कलर नहीं कर पाएंगे, और कलर नहीं कर पाए तो फिर ये सुंदर दिखाई नहीं देगी। अब इसको सब तरफ से कलर कर लेंगे। कोई भी कलर आप काम में ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। वाटर कलर का भी काम में ले सकते हैं, प्लास्टिक पेंट को ले सकते हैं, डिस्टेम्पर कलर हो। अच्छी देखिए, इस तरह से हमारे टेबल का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर बेस लगा के, चिपका के, कलर करके और अच्छी तरह से तैयार कर दिया है। ये तैयार हो गया। जब तक ये सूख रहा है तब तक हम इसका स्टैंड बनाते हैं। स्टैंड बनाने के लिए हम जो कोक का खाली डिब्बा हो उसको काम में ले सकते हैं, या ऐसा पाइप हो तो उसको काम में ले सकते हैं। चूँकि हम अखबार से सारी सामग्री बना रहे हैं तो हमें यही दिखाना है कि हमें न्यूज़पेपर से ही बनानी है। इसके लिए शुरुआत में ग्लू लगा के इसके चारों तरफ हम इस अखबार की जो स्टिक्स हमने बनाई थी इसको चिपका देंगे और इस पर अच्छी तरह से कलर कर लेंगे। बस वही बात ध्यान में रखनी है कि इसको लूज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एकदम टाइट करना है। ऐसे राउंड करते जाएंगे और इसके चारों तरफ अखबार लग जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये पूरी तरह से अखबार से ही बनाई हुई है। यदि बच्चों स्टैंड बनाने के लिए आपको कोक का डिब्बा, पाइप कुछ भी नहीं मिल रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अखबारों से ही अपना स्टैंड बना लेंगे। जिस तरह से हमने राउंड बनाए थे, जैसे मैंने 2-3 तो बना रखे हैं, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, और फिर इस साइज़ के जितनी ऊंचाई अपने को लेनी है हम एक के ऊपर एक रख के उतनी ऊंचाई ले सकते हैं और उनको फिर कलर कर लेंगे। और इस तरह के जो 5 छोटे वाले राउंड है इनको हम सजावट के लिए यहाँ पे रखेंगे और जितनी ऊंचाई आपको चाहिए उतनी ऊंचाई हम ले सकते हैं। इनको आपस में चिपकाने के बाद ही कलर करेंगे, पहले कलर नहीं करेंगे। इस तरह से देखिए बच्चों, हमने अपनी टेबल का स्टैंड है वो तैयार कर लिया। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वही कोक का डिब्बा है, नहीं हो तो इस साइज के जितनी ऊंचाई लेनी हो ले लीजिए। फिर सपोर्ट देने के लिए इसके चारों तरफ से हम अखबारों को लपेटेंगे, कलर कर लेंगे, इनको अच्छी तरह से चिपका लेंगे। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम अपने टेबल के ऊपरी हिस्से को स्टैंड पर चिपकाएंगे। वैसे ही ग्लू की सहायता से, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ग्लू लगाना होगा ताकि टेबल अच्छी तरह से चिपक जाए। गिरे नहीं, हिले नहीं, इस पर कुछ हम रखें तो। इस तरह से हमारी टेबल है वो तैयार होगी। इसको कुछ समय के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर आप इसका जैसे चाहे उपयोग कर सकते हैं। कॉर्नर टेबल, टी टेबल, कुछ और इस पे रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर टेबल तैयार हो गई है। चलो बच्चों, फटाफट लग जाओ टेबल बनाने में।
तरह से टेबल हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। अब चलो कुछ और नया, सुंदर और आकर्षक कुछ और भी बनाते हैं। अब हम एक सुंदर सा प्लांटर या पौधा लगाने के लिए गमला बनाएंगे, जिसमें हमें कुछ भी सामान की ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैंने बनाया था, इसमें पौधा लगाया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये 5 लीटर की एक कैन है, जिसको काट के बनाया गया है, हाथी का इसको रूप दिया गया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज तो इसमें देखिए फूल भी खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर गमला है। अभी आपको बनाने की पूरी विधि बताते हैं। इस गमले के लिए हमें बहुत सारे सामान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारे घर में आसानी से उपलब्ध होने वाला 5 लीटर का तेल का कैन, चाकू, हमारी टेबल है वो तैयार होगी। इसको कुछ समय के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, फिर आप इसका जैसे चाहे उपयोग कर सकते हैं। कॉर्नर टेबल, टी टेबल, कुछ और इस पे रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर टेबल तैयार हो गई है। चलो बच्चों फटाफट लग जाओ टेबल बनाने में। इस तरह से टेबल हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। अब चलो कुछ और नया, सुंदर और आकर्षक कुछ और भी बनाते हैं। अब हम एक सुंदर सा प्लांटर या पौधा लगाने के लिए गमला बनाएंगे, जिसमें हमें कुछ भी सामान की ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैंने बनाया था, इसमें पौधा लगाया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये 5 लीटर की एक कैन है, जिसको काट के बनाया गया है, हाथी का इसको रूप दिया गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज तो इसमें देखिए फूल भी खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर गमला है। अभी आपको बनाने की पूरी विधि बताते हैं। इस गमले के लिए हमें बहुत सारे सामान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारे घर में आसानी से उपलब्ध होने वाला 5 लीटर का तेल का कैन, चाकू, कैंची, कटर अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए तो कटर को काम में ले सकते हैं। कटर नहीं मिले तो हम चाकू का भी काम में ले सकते हैं। और इसमें बहुत कोई ज़्यादा लंबा काम हमको नहीं करना है, इसको इस तरह से रखेंगे। ये जो हिस्सा है इसको हम स्केच पेन से लाइन खींच लेंगे ताकि ये सही कट सके, सीधा सीधा कट सके। इस तरह से चारों तरफ से हम इसके लाइनिंग कर लेंगे। देखो बच्चों, नीचे का हिस्सा हमें ये काटना है जो हमने भी ड्रॉ किया था। इसको काट देंगे तो इधर से ही मिट्टी डाल के और इसको हम हाथी का आगे से शेप दे सकते हैं। पहले इसको काट के अलग कर देते हैं। कटर से हम आसानी से काट सकते हैं। देखो बच्चों, हमने इसको ड्रॉ किया था, उसको चाकू की सहायता से काट लिया था। हालांकि इसको काटना बहुत ही मुश्किल है, तो आप बड़ों की निर्देशन में ही काटें ताकि आपको कहीं चोट नहीं लगे। और ये अलग हो गया है। इसी पार्ट को हम इस हाथी के कान बनाएंगे, तो इसको बीच में से हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले और इसको कान का रूप दे देंगे। ठीक है बच्चों, देखो इस हिस्से को हमने 2 भागों में कर लिया है चाकू की सहायता से। अगर आपसे नहीं हो रहा हो तो चाकू को गर्म करके बड़ों के निर्देशन में इसको अच्छी तरह से हम 2 भाग कर सकते हैं। अब हमारा जो कि पौधा ऐसा रहेगा, तो इसके नीचे वाले हिस्से में जो हिस्सा नीचे रहेगा उस तरफ हम 3-4 छेद करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं किसी भी गमले में तो उसके नीचे अगर वो प्लास्टिक का हो, मिट्टी का नहीं, तो छेद करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मिट्टी डालने के बाद हम पानी डालेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है अगर वो नहीं निकल पाएगा तो उसमें पौधा रहेगा वो गल जाएगा और अच्छी तरह से वो उग नहीं पाएगा। इसलिए हम 3-4 जगह पे इस पे पेचकस की सहायता से या चाकू को पुनः गर्म करके और बड़ों की निर्देशन में ही आप छेद करेंगे। इस तरह से 3-4 छेद हमें कर लेने हैं ताकि पानी है वो एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए।
अन्यथा पानी ज़्यादा होने से कई बार क्या होता है, हमारा पौधा है वो गल जाता है और हमारी सारी मेहनत है वो बेकार चली जाती है। इस तरह से 3-4 जगह से छेद कर लेने हैं। अब हम इसको हाथी का चेहरा देने के लिए इस पर आंखें बनाएंगे और हाथी की शेप देंगे। देखो काटने के बाद बच्चों हम इसको ऐसे लगाने वाले हैं। इससे क्या होगा, ये जो इसका मोड़ है हैंडल का, ये इसकी सूंड के जैसा दिखाई देगा और यहाँ इधर हम इसकी आंखें बना लेंगे तो पूरा ये हाथी के जैसा दिखाई देगा। तो चलो आओ आंखें बनाते हैं। आंखें हम मार्कर से या स्केच पेन से, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो जाए उससे बना सकते हैं। परमानेंट मार्कर हो तो बहुत अच्छी बात है, पानी से ये खराब नहीं होगी। और यदि आपके पास परमानेंट मार्कर नहीं है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्केच पेन से बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार मिटेगा तो आप उन्हें स्केच पेन से उसको उसी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे भी पानी देंगे तो स्केच पेन का हिस्सा 2-4 दिन में हो सकता है कि वो उतर जाए, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुनः आप अपने स्केच पेन से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आंखें बनानी है। थोड़ी चिकनाई होने की वजह से इस मार्कर चलने में थोड़ी समस्या भी आ सकती है। इसको अच्छे से साफ करके फिर ही हमें बनाना है। देखो आंखें इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से आंखों के बीच वाला हिस्सा हमें ड्रॉ करना है। दोनों तरफ की आंखें है वो आराम से बना लीजिए। इस तरह से हमने इसकी आंखें, तिलक और ये इसकी जो हाथी की सूंड होती है उस पर थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर दिया। एक ही कलर से करना है हमें, सिर्फ ब्लैक कलर से। अब इसको बांधने के लिए साइड में दोनों तरफ छेद करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से डोरी बांध सकें। कानों को हम ग्लू या फेविकोल की सहायता से भी चिपका सकते हैं। स्टेपलर अगर बड़ा वाला हो तो उससे कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हो तो दोनों तरफ से छेद करके हम डोरी से बांध सकते हैं। और इसको बांधने के लिए भी हम यहाँ दोनों तरफ छेद करके डोरी को, दोनों सिरों को, एक सिरे को इधर छेद में, एक सिरे को इस छेद में और अंदर की तरफ गांठ दे देंगे ताकि वो खुले नहीं। और इसको हम इस तरह से लटका सकते हैं दीवार के सहारे और इसमें मिट्टी डालकर और पौधा लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगेगा और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के भी काम आएगा। इस तरह से हमारा एक सुंदर सा गमला तैयार होगा और उसमें आप पौधा लगा सकते हैं जो हमारा सबसे अच्छा पर्यावरण मित्र साबित होगा। बच्चों अब हम एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर ऐसी चीज बनाते हैं जिसको जो भी देखेगा उसके मन के अंदर बहुत ही जिज्ञासा हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह का एक हम सुंदर वॉल हैंगिंग बनाएंगे और इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें एक पानी की बोतल, जो हमें कहीं भी उपलब्ध हो जाती है, हमारे घर में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा पानी की बोतल हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं हो, नहीं तो ये गुब्बारा इसके अंदर जाके अपना काम नहीं कर पाएगा। उसके साथ हमें गुब्बारा चाहिए, छोटा सा धागा, काटने के लिए कैंची, कटर, चाकू, स्केच पेन, बस इतना सा ही सामान चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका जो रैपर है उसको हटा देंगे। देखिए हमने इसका रैपर हटा दिया है सब तरफ से अच्छी तरह से। अब हम इसको लंबी लंबी लाइनिंग में ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखें इधर से भी इतना हिस्सा लेना है, 1 अंगुल का हिस्सा छोड़ देना है, इधर से भी 1 अंगुल का हिस्सा छोड़ देना है और इस पर स्केच पेन से, मार्कर से, पेंसिल से लंबी लंबी लाइनिंग, इस तरह से हमने इसके चारों तरफ लंबी लंबी थोड़ी सी दूरी रखकर और चारों तरफ लाइनिंग बना दी है ताकि हम कटिंग बराबर बराबर और आसानी से कर सकें। और पानी की बोतल बहुत ही पतली होती है तो ये आराम से कटेगी, लेकिन सावधानी की इसमें बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ से हम शुरू करेंगे कटर से काटना। पूरा कटर से नहीं काटना है, आप हर लाइनिंग की शुरुआत है वो कटर से कर दीजिए। उसके बाद उसमें कैंची डाल के हम इस
इसको आसानी से इन लाइनिंग को काट सकते हैं। ध्यान वही रखना है, इधर से हिस्सा छोड़ना है, इधर से हिस्सा छोड़ना है। बड़ा रहने दे। देखो बच्चों, इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से काट लिया। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको इसको काटना होगा, कहीं आपके हाथ के चोट नहीं लग जाए। बड़ों के निर्देशन में इसका जो ढक्कन है, इस पर हम डोरी बांधने के लिए एक छेद कर लेंगे। ढक्कन में पेचकस से या सुई से, चाकू से, किसी से भी हम छेद कर सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ से कट गई है। देखो बच्चों, अब इसका ढक्कन में हमने छेद कर लिया। इसको खोलेंगे और इसके अंदर गुब्बारा फुलाएंगे, जो कि लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और अद्भुत लगेगा। वो आपको जरूर पूछेंगे कि फूले हुए गुब्बारे पे आपने बोतल कैसे लगाई या बोतल के अंदर गुब्बारा कैसे डाला। इस तरह से बोतल के अंदर आपको गुब्बारा डालना है और फुलाना है। इस तरह से गुब्बारा फूल जाएगा तो हम धागे को लेंगे और ऊपरी सिरे को अच्छी तरह से बांध देंगे ताकि ये ढीला ना रहे। इस तरह से यहाँ गांठ लगा देंगे। और ढक्कन को जो हमने छेद किया था, उसमें से इस धागे को निकालेंगे। इस तरह से धागे को निकाला, ढक्कन को बंद कर देंगे ताकि कहीं से गुब्बारे का हिस्सा है जो बांधा हुआ वो दिखाई नहीं दे। और इसको हम कहीं भी लटका सकते हैं। रंग बिरंगे गुब्बारों में, पानी की बोतलों में डाल के हम सुंदर सा वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण को दो तरह से रोकेगा। एक तो वाटर वेस्टेज दी जाएगी और दूसरी चीज हमारा घर, स्कूल, जहाँ भी आप इनको लगाएंगे बहुत सुंदर लगेगा, सब प्रशंसा करेंगे। हो सकता है बच्चों कि 2-4 दिन में ये गुब्बारा है वो फूट जाए या इसकी हवा कम हो जाए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसको खोलो, इस गुब्बारे को निकालो, आप दूसरा गुब्बारा इसमें डालिए और फुलाकर उसको काम में ले सकते हैं पुनः, और ये बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए इस तरह से। तो बच्चों चलो सारी चीजें बनाओ और अपने घर को और विद्यालय को सुंदर सा सजा दो और पर्यावरण मित्र भी बन जाओ। धन्यवाद।